कार्यकर्ताओं ने गांधी जी को याद किया। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के निवास स्थान पर मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस जनों द्वारा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया व दीप प्रज्वलित किया गया। आज हमारे महात्मा गांधी आदरणीय शास्त्री जी का जन्म दिवस है। आदरणीय महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की उपाधि दी गई है। उन्होंने भारत देश की लड़ाई में सर्वप्रथम अपना आंदोलन शुरू किया था, आमरण अनशन। बिना हिंसा के कोई आंदोलन करना और उसमें सफल होना, यह हमें आदरणीय गांधी जी से जानकारी यही लगी है कि अहिंसा सबसे बड़ी बात है। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे देश में, प्रदेश में, विश्व में हिंसा का माहौल बना हुआ है। अध्यक्ष विशाल गुर्जर, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम रहेगा। आज हमारे देश के दो महापुरुषों की जयंती, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, जो हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब के यहाँ जयंती मनाई गई, जिसमें उपस्थित शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जी जयसवाल, अयूब कामरेड साहब, रंगरेज साहब, साबिर पटेल साहब, पाल साहब, चंदेल वकील साहब, उपाध्याय जी, संदीप सेहरा, बंटू अजीनायन, राजू जोशी जी, आशु जैन, भानु, मनोज अट्टी जी, महिला नेत्री हमारे ईसा मैडम, असलम भाई, सिट्टी भैया, रंजीत भैया, अच्छे भाई। आर्य समाज के तत्वाधान में 15 दिवसीय कराटे शिविर का शुभारंभ सेवाराम जी की बावड़ी पर हुआ। जी का स्वागत है। और पूर्वी शर्मा जी का स्वागत है। आदरणीय हमारे किसान संघ के कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता और कमेटी के सदस्य प्रसन्न मालपानी जी, मेरे साथी शर्मा मैडम, और मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि यहाँ जो भी सीखो बस हमेशा के लिए सीखना, बस यहाँ सीख कर भूल मत जाना, यहाँ आगे भी ले जाना। जब भी तुम्हारे लिए या तुम्हारे किसी अपने के साथ कुछ हो तो उसके लिए, उसके साथ लड़ने के लिए तुम्हें भी ये अपने बहनों को सिखाना हो। दीप प्रज्वलन हो रहा है, जोरदार ताली आपकी ओर से, जोरदार प्रदर्शनी। अग्नि नीले पुरोहितम यज्ञस्व देवम रत्तीजम। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम तो मैं नालंदा आर्य समाज को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। और ये एक स्पोर्ट है जो कि आपको सेल्फ डिफेंस के साथ बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीजें देगा। जैसा कि योगिता ने कहा कि इसे भूलना सीख। आपको ये कहूँ कि मैं बिल्कुल उलट विचारों का, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे ना कि टूटे हुए मन से कभी कोई खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आप सबको पता है कि मुगलों ने, अंग्रेजों ने जो भारत पे शासन करा और सबसे पहले उनके खिलाफ क्रांति किसने करी थी? लॉयंस क्लब द्वारा सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस का लोकार्पण रविवार को समारोह पूर्वक किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में गवर्नर दिलीप धारीवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत आदि मौजूद थे। हम हमारे राष्ट्रध्वज के प्रति वीरोचित निष्ठा कोशिश करते हैं कि इसका मार्ग ही हमारा मार्ग होगा। हे स्नेह और करुणा के आराध्य देव, तुम्हें नमस्कार। धन्यवाद सबको। बड़ा वैसा
कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि 2 वाहन चालक 24 घंटे यहां मौजूद रहेंगे, जो कॉल मिलने के बाद तुरंत एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराएंगे। बंधुओं, लायंस क्लब नागदा की स्थापना 1976 में हुई थी। लगभग 45-46 साल के इस सफर में हमने जब से इस सेवा का जो कार्य शुरू किया, जब एक समय था, उस समय तो समाज सेवी संस्थाएं भी बहुत कम हुआ करती थी और उस समय हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते थे और स्कूलों की संख्या भी बहुत कम थी, ज़्यादातर शासकीय स्कूल थे और वहाँ जा जाकर गांवों में, सुदूर इलाके में टाट पट्टी और टीचर्स के बैठने के लिए कुर्सी, टेबल, बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री, ये सब व्यवस्था करते थे। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता, हम लोग देखते भी रहे होंगे, अगर उस समय किसी दिव्यांग जन के पास कोई ट्राइसिकल दिखती थी तो नीचे पीछे लायंस क्लब का नाम लिखा होता था। मतलब हम उस समय से दिव्यांग जनों की सेवा भी करते आ रहे हैं। ऊपर के अधिकारियों के ऊपर नजर पड़ जाए तो हमारी कहीं सुन लेते हैं। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कोई विशेष अंतर आत्मा ने मुझे कोई चमत्कार ही करा होगा कि स्कूल के क्षेत्र में भी सबसे कम उम्र का संचालक का सौभाग्य मेरे को मिला। लायंस क्लब नागदा में भी मुझे नहीं लगता था कि मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिल सकता था 60-70 साल के पहले, पर हो सकता है कि कहते हैं कि बाल उड़ने तक अध्यक्ष बनते हैं, पर किस्मत का धनी मेरा 40-45 साल में बाल उड़ गया और मैं अध्यक्ष बन गया। सिंह जी के द्वारा दिनांक 1 जुलाई को भव्य समारोह में संपन्न हुआ। 1 जुलाई को ही डॉक्टर दिवस पर नगर के समस्त डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। दिनांक 28 जुलाई को जोन चेयरपर्सन जी के आधिकारिक यात्रा संपन्न हुई, जिसमें क्लब डायरेक्टरी आदित्य का विमोचन आदरणीय जोन चेयरपर्सन लाल मीनाराज जी शर्मा जी के हाथों संपन्न हुई। दिनांक 15 अगस्त को रीजनल चेयरपर्सन जी के आधिकारिक यात्रा संपन्न की गई। पर्यावरण के क्षेत्र में 6 बार संरक्षित पौधारोपण किया गया, जिसमें 190 पौधे रोपे गए जो पूरी तरह पल्लवित हो रहे हैं। मुक्तिधाम में सेवारत कर्मचारियों को ड्रेस प्रदान की गई एवं वहाँ की व्यवस्था में 21,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया गया। मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार हेतु मिनिमम चार्ज पर सामग्री उपलब्ध कराने हेतु सेंटर शुरू किया गया। लायंस क्लब भी नागदा में चलता है, कुछ गतिविधियां भी लायंस क्लब की चलती थी। मैं सार्वजनिक कोई बुरा न माने इसको, पंकज मारू जब लायंस क्लब के अध्यक्ष बने उसके बाद ये लगने लगा कि लायंस क्लब की कोई गतिविधियां नीचे मैदान में भी जाने लगी है, उसका कोई असर भी दिखने लगा है और उसके बाद लगातार प्रतिवर्ष कुछ न कुछ नया, अब इनका सिस्टम है, अध्यक्ष तो शायद 1 साल में बदल जाता है, हर साल ही बदल जाता है, तो जो आता है वो कुछ न कुछ नया करने की सोचता है। अभी तक जो अध्यक्ष रहे उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी जो बनेंगे उनको भी देता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो आज जो सौगात दे रहे हैं, नागदा की बढ़ती हुई आबादी, नागदा के चारों तरफ बाईपास, इन सब के कारण, अच्छी सड़कें होने के कारण दुर्घटना की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में अस्पताल और अस्पताल तक पहुंचने के लिए वो मरीज को उपयुक्त स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, नागदा से उज्जैन ले जाओ, इंदौर ले जाओ या गुजरात में कहीं ले जाओ, तो उसके लिए एम्बुलेंस की नितांत आवश्यकता होती है। मैं ऑक्सीजन की पूरी तैयारी की, ऐसी अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि अच्छी सारी सुविधा युक्त ये एम्बुलेंस है। मैं अपनी ओर से लायंस क्लब को और इसमें जिन्होंने भी मदद की उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार की सौगात नगर को इसी प्रकार देते रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। संपूर्ण टीम को, आदरणीय गुलजारी भैया इसके संयोजक है और नरेंद्र जी सह संयोजक है और कमलेश जी के मार्गदर्शन में ये सारा ताना बाना बुना है और इसलिए इस संपूर्ण टीम की मैं जितनी तारीफ करूं, जितना धन्यवाद दूं, ये बात सही है कि कोरोना जैसी महामारी के समय में हमने बहुत अपनों को खोया, बहुत सारे ऐसे अनगिनत लोगों को कि मुझे लगता है कि उस वक्त कई लोगों ने फेसबुक और सोशल मीडिया देखना बंद कर दिया, क्योंकि सुबह उठते से ही एक ही चीज दिखाई देती थी, ओम शांति ओम शांति। इतना भयावह चित्र हमने उसमें कोरोना के समय में देखा है और ये इतने
ये बात सही है कि कोरोना जैसी महामारी ने हम लोगों को बहुत सारी शिक्षाएं भी दे दी, बहुत सारे अप्रत्यक्ष रूप से सुझाव भी दे दिए, मनुष्य को सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर एक 1.25 लाख की पॉपुलेशन वाले नागदा के अंदर आप और हम सब लोग मिलकर अगर ये व्यवस्थाएं नहीं खड़ी कर पाए तो ये सोचने पे मनुष्य को मजबूर भी कर दिया। और वही कारण है कि ये एक जो नया सर्जन हो रहा, लगातार आदमी सोच रहा, लगातार सोच रहा। हमारे यहाँ पधारे हुए मुख्य अतिथि का आपको रूबरू कर परिचय दूँ। निश्चित रूप से उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। सर शाम को मुझे बोला गया कि आपको परिचय देना है, तो मैं कुछ लिखने बैठा। लिखते लिखते मुझको 2 घंटे हो गए, बहुत कुछ लिखा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लगा कि इतना ज़्यादा परिचय दूंगा तो निश्चित समय ज़्यादा खराब होगा। इसलिए उस बात को संक्षिप्त करते हुए मैं संक्षिप्त में उनका परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लायंस के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर MJF लायन दिलीप धारीवाल जी का जन्म 29 सितंबर 1958 को बरेली में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री पारसमल जी धारीवाल, माता जी का नाम श्रीमती चंद्रकांता धारीवाल। साथियों, मेरी मान्यता है कि हम सभी साथ साथ मिलकर आगे बढ़ें और एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ें। हमारे यहाँ का प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेसिडेंट है वो एक्सीलेंस हो और हमारे क्लब का जो भी मेंबर है वो एक लीडरशिप में सशक्त बने और एक्सीलेंस कार्य करे। इसके लिए मेरी पूरे वर्ष यह आपसे अपेक्षा रहेगी कि हम अचीव एक्सीलेंस टुगेदर, हम सब साथ साथ मिलकर आगे बढ़ें। इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है वह बताना चाहूँगा कि एजुकेशन विद वैल्यू, शिक्षा को संस्कार के साथ जोड़ें।